अगर आप इस वीडियो पे है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में पता है। अगर नहीं पता है फिर भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। यूपीएससी की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईओ और एओ यानी एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटेंट ऑफिसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है 2023 की। टोटल वैकेंसी 577 है और कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए आवेदन कर सकता है। ईओ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है और एपीएफसी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स है। और ग्रॉस सैलरी की बात करूँ तो आपकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख के करीब करीब मिल जाती है और एप्लीकेशन करने का आवेदन करने का लास्ट डेट है 17 मार्च 2023। तो उससे पहले आप लोग आवेदन ज़रूर कर दें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। दोनों पोस्ट के लिए सिलेबस डिफरेंट है थोड़ा सा, तो मैं आपको दोनों वीडियो अलग अलग बना दूंगा क्योंकि एक वीडियो में एक सिलेबस डिस्कस करते समय टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ईओ और एओ की एग्जाम पैटर्न में बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन आपको 2 घंटा मिलने वाला है। एग्जाम का मीडियम यानी क्वेश्चन का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी लैंग्वेज में भी रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेगा। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और वो रॉन्ग होता है तो पेनल्टी के तौर पे आपका 1/3 मार्क उस क्वेश्चन को असाइन कट जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो नोटिफिकेशन में सिलेबस बताया है वो इतना ही बताया कि जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज है, जनरल साइंस एंड नॉलेज फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फाइनली सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। बट इतने से हमें क्या पता चल जाए, अगर आप ये टॉपिक सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाएगा। सो चलिए इसको जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस कितना होगा आपकी इस एग्जामिनेशन के लिए। वन बाय वन टॉपिक को डिस्कवर करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जैसे कि आपने सो कॉल्ड देखा ही होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, एरर स्पॉटिंग एंड करेक्शन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, स्पेलिंग मिस्टेक, सिनोनिम, एंटोनिम्स, मिसलेनियस। ठीक है, तो इंग्लिश आपका जो रेगुलर चल रहा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा ब्रिटिश रूल का और इंडिया में कैसे एक्सपांशन हुआ, रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल कल्चरल एंड डेवलपमेंट, सोशल एंड रिलीजियस एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट, इंडियन रिस्पॉन्स ब्रिटिश रूल, early structure of British Raj, early resistance movement, Swadeshi movement and non-cooperative movement, economic impact of British colonial rule, factors leading to the birth of Indian nationalism, struggle for independence under Gandhi ji, labor movement during this phase, politics and association, origin of modern politics and industrialization. So आपको ये सारे टॉपिक इसके लिए कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑन डेवलपमेंटल इश्यूज। तो उसमें देखो करंट इवेंट्स में तो डेफिनेटली आपको मोर प्रोन करंट अफेयर्स ही देखना पड़ेगा, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी पड़ेगी, मेजर जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे, लेटेस्ट इवेंट्स रिलेटेड टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंट्स इन एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एटसेट्रा जो भी अभी रिसेंटली हुए हैं वो सारे आपको देखने पड़ेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। जैसे कि आपने अगर देखा ही होगा यूपीएससी का कभी सिलेबस, तो उसमें इंडियन पॉलिटी रहता है, इंडियन इकोनॉमी रहता है, तो आपको इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ना है। थ्रेड सारे लिखे गए हैं तो उस थ्रेड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना रहेगा। अगले टॉपिक की बात करें तो जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम में ही पता चल जाता है, तो जो भी बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बेसिक मतलब इतना ही बेसिक नहीं होगा, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसर्न, रियलाइजेशन कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, कन्वर्जेशंस, कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर, ये सारे टॉपिक आपको जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कवर करने रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, अनऑर्गेनाइज लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा, वर्कर्स प्रोविजंस, लॉस ऑफ फीमेल वर्कर्स, मैटरनिटी बेनिफिट, विशाखा केस,
मतलब ऐसा बहुत सारे केस रहेंगे। लेबर ब्यूरो वेलफेयर एंड कमिश्नर्स, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेटेज एक्ट, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, लेबर लॉस इन इंडिया, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, ये पूरा एक्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, IDA। ठीक है, बढ़ते हैं अगले थ्रेड की ओर। अगला क्या है, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जनरल साइंस का सिलेबस अलग रहता है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस अलग रहता है। जनरल साइंस में आपका देखोगे तो फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा। सो इन सबका आपको बेसिक ये टॉपिक जो दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ओवरव्यू लेना रहेगा। और सिलेबस की बात करें कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर का सिलेबस इस प्रकार से रहेगा कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री, MS ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, मेमोरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगा, क्रिप्टो करेंसी भी आएगा। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट हुए हैं इसकी जनरेशन में वो सारे आपको पढ़ने रहेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी अपना रीजनिंग ही आएगा, तो वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फिगर्स, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलॉग्स, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, सेगमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस, डेटा सफिशिएंसी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो अलजेब्रा, LCM, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड एटसेट्रा। एटसेट्रा यानी ये सारे जो अरिथमेटिक चैप्टर है वो सारे इंक्लूड कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का सिलेबस देखें तो स्टेटस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, प्रधानमंत्री किसान मानधन निधि योजना और अटल पेंशन योजना। इस प्रकार की सारी स्कीमें जो सोशल सिक्योरिटी के संलग्न है वो आपको पढ़ना रहेगा। अगर आपको इस पूरे सिलेबस का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सिलेबस का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है IBPS गुरुजी, तो सिंपल टेलीग्राम पे जाके सर्च करो IBPS गुरुजी, आपको इस सिलेबस का PDF मिल जाएगा। और ऐसे और वीडियो मिलते रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आवेदन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।